एग्जाम्पल 16 यहाँ पे देखिए लंदन आई के बारे में बोला। लंदन आई बोला जाता है ये बड़े सा झूला को, जो आप मेला में देखोगे जो बड़ा बड़ा झूला होता है उसी को बोला जाता है लंदन आई। तो ऊपर में जितना भी 2-3 लाइन लिखा वो लंदन आई के बारे में लिखा है। यहाँ से पढ़िए आफ्टर से, आफ्टर टेकिंग अ राइड इन लंदन आई, लंदन आई में राइड करने के बाद अनु केम आउट फ्रॉम द क्राउड, अनु है जो क्राउड से बाहर निकली, एंड वाज ऑब्जर्विंग हर फ्रेंड्स हु वाज इंजॉइंग द राइड, करा कि और वो अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व किया जो कि राइड एंजॉय कर रहे थे। इसका मतलब कि अनु का फ्रेंड भी इस झूला पे राइड कर रहे थे। सी वॉज क्यूरियस अबाउट द डिफरेंट एंगल्स एंड मेजरमेंट दैट द व्हील विल फॉर्म, करा कि वह जानने के लिए इच्छुक थी कि इसका जो व्हील है वो कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रही है। सी मेक्स अ फिगर एज गिवन, बोलो ऐसी के व्हील के जैसा वो एक फिगर बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, करा इन फिगर द मेजर ऑफ एंगल आर ओ क्यू इज, यहाँ पे फिगर में देखिए करा आर ओ क्यू ये वाला एंगल का मेजरमेंट पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि दोनों टेंजेंट और सेंटर पे जो एंगल बनता है दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P का वैल्यू देखिए 30 दे रखा है, तो यहाँ पे 30 पुट करिए तो हो जाएगा 30 प्लस एंगल O इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल O का वैल्यू निकलिए 130 को इधर ला के माइनस करिए तो आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर द मेजरमेंट ऑफ एंगल आर क्यू पी इज, यहाँ पे देखिएगा फिगर में आर क्यू पी ये वाला एंगल का मेजरमेंट पूछा है ये वाला। तो यहाँ से देखिए कैसे निकलता है, ये बीच में जो एंगल आया था वो 150 आया था। यहाँ पे देखिएगा सर्कल का जो ओ क्यू आपको दिख रहा है ओ क्यू और इधर ओ आर, ये दोनों क्या है रेडियस है। तो जब ये दोनों रेडियस है तो दोनों क्या होगा, दोनों का लेंथ सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ओ क्यू पी को, तो ओ क्यू पी में दो साइड एक ओ क्यू और एक ओ क्यू आर को, तो ओ क्यू आर में एक ओ क्यू और एक ओ आर, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो ओ आर के सामने ये वाला एंगल और ओ क्यू के सामने ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा होता है 180 डिग्री जी, इसमें यही है 150, तो बाकी बचा कितना 30, और 30 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए तो 30/2, तो ये आ जाएगा 15, मतलब ये हो गया 15 डिग्री और ये भी हो जाएगा 15 डिग्री। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। हमसे पूछा था ये वाला एंगल, तो अब बताइए ये जो रेडियस ओ क्यू है ये पूरा कितना बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होगा ना इस टेंजेंट पे, तो ये पूरा बना देगा 90, और 90 में से इस 15 को घटा दीजिए तो ये वाला एंगल वह निकल जाएगा, ये वाला जो आपको निकालना था। तो यहाँ से एंगल आर क्यू पी का जो मेजरमेंट होगा वो हो जाएगा 90 माइनस 15, तो यहाँ से इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर द मेजर ऑफ एंगल आर एस क्यू इज, यहाँ पे देखिएगा आर एस क्यू, तो आर एस क्यू यही वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल देखिए इसका मेजरमेंट पूछा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज पढ़ाया है कि अगर कोई सर्कल में एक ही आर्क से, ठीक है, अगर सेम आर्क से सेंटर पे भी एंगल बढ़ा हो और सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बढ़ा हो, जैसे देखिए यहाँ पे ए बी आर्क से सेंटर पे भी बढ़ा और ए बी आर्क से ही सर्कमफ्रेंस पे भी बढ़ा, तो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल होता है वो सेंटर के एंगल का हाफ हो जाता है। जैसे सेंटर पे 100 तो सर्कमफ्रेंस पे हो जाएगा 50। तो यहाँ पे भी सेम चीज, ये आर्क देखिए आर्क क्यू आर्क को, तो क्यू आर्क से सेंटर पे भी एंगल बढ़ा और यही क्यू आर्क से ही सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बढ़ा, तो ये जो सर्कमफ्रेंस का जो एंगल होगा वो सेंटर के एंगल का हाफ हो जाएगा। तो ये है 150 डिग्री, तो ये कितना होगा 150/2, तो यहाँ से इसको जब डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर द मेजर ऑफ एंगल ओ आर पी इज, यहाँ पे देखिएगा ओ आर पी ये पूरा एंगल पूछा ओ आर पी। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये जो ओ आर आपको रेडियस दिख रहा है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो ये पूरा कितना बना देगा 90 डिग्री। आईसी का मेजरमेंट भी आपसे पूछा था तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 17, राघव हैज बीन सेलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिजाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी शर्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, करा कि राघव को सिलेक्ट किया गया है उसके स्कूल के द्वारा, तो किस लिए, तो स्टूडेंट और स्टाफ के टी शर्ट पे लोगो डिजाइन करने के लिए। द लोगो डिजाइन इज एज इन द गिवन फिगर, करा कि लोगो का डिजाइन देखिए यहाँ पे फिगर में दे रखा है। इसके बाद बोला एंड ही वर्किंग ऑन द फ्रंट एंड डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू द थीम, और वो फ्रंट पे वर्क करा, मतलब जो लोगो बनाना वो टी शर्ट के फ्रंट पे बनाना है, एंड डिफरेंट कलर अकॉर्डिंग टू द थीम,
और थीम का जो डिफरेंट कलर है उसके अनुसार उस लोगो को देना है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि स्टाफ और स्टूडेंट के लिए लोगो बना रहा, तो जैसे स्टाफ के लिए कुछ अलग कलर होगा लोगो का, स्टूडेंट के लिए कुछ अलग कलर होगा, तो वहीं थीम के अकॉर्डिंग जो भी कलर है उस कलर को देना है। इसके बाद बोल रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे देखिए फिगर में, गिवन फिगर में एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, वो ट्रायंगल एबीसी के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब अंदर ड्रा हुआ है। such that each touches the sides AB, BC and CA at the points D, E and F respectively। करा इस प्रकार से ड्रा हुआ है कि ये जो सर्कल है वो साइड AB को D पॉइंट पे, BC को E पॉइंट पे और AC को F पॉइंट पे टच करा। द लेंथ ऑफ द साइड AB, BC एंड CA आर 12, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। AB साइड का जो लेंथ है ये दे रखा है 12 और जो BC साइड का लेंथ है ये है 8, ये पूरा टोटल, और जो AC साइड का लेंथ है वो है 10, ये पूरा टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द लेंथ ऑफ AD इज, AD का लेंथ बताइए, ये वाला लेंथ। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ये था 12, ये था 8 और ये था 10, और यहाँ से हमसे AD का लेंथ पूछा था। तो आप सपोज करिए AD को मान लीजिए x, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे इसको मान लीजिए BD को y, तो ये भी y हो जाएगा, और ये ऊपर वाला को मान लीजिए z, तो ये भी हो जाएगा z। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल के तीनों साइड का वैल्यू दे रखा, और यहाँ पे भी आपके सारे साइड का वैल्यू x, y और z के टर्म में है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि सारे को पेरीमीटर निकालिए, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालिए। तो यहाँ पे सारे साइड को सम करिए, ये जो लेंथ है, तो देखिए x प्लस x 2x हो जाएगा, और यहाँ पे y प्लस y 2y प्लस z प्लस z ये हो जाएगा 2z। और ये जो पेरीमीटर है वो इक्वल होगा, ये जो साइड दे रखा है इसका पेरीमीटर निकालिए। तो 12 प्लस 8 20 और 20 प्लस 10 30। दैट मीन्स ये जो पेरीमीटर इक्वल होगा इस पेरीमीटर का, दोनों है जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है ना, ये भी ट्रायंगल का पेरीमीटर है, ये भी ट्रायंगल का पेरीमीटर है, और दोनों पेरीमीटर इसी ट्रायंगल का है, तो दोनों पेरीमीटर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। भले एक एक्स वाई जेड के टर्म में हो और एक नंबर के फॉर्म में हो, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30। इसको काट दीजिए 2 से 15 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है, y प्लस जेड का वैल्यू ये दे रखा है 8, और x प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है 10। तो यहाँ से बारी बारी से इसमें पुट करिएगा तो x y z का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है 12, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इसके बाद y प्लस जेड का वैल्यू है 8, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 8, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। और x प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है 10, तो यहाँ पे इसको नोट करिए x प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 10, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब बारी बारी से आप क्या करिए कि एक बार इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में पुट करिए, एक बार 3 का 1 में पुट करिए, एक बार 4 का 1 में पुट करिए, तो यहाँ से सारा का वैल्यू निकलेगा। जैसे पहले इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, यहाँ पे इक्वेशन 2 का वैल्यू डालिए इसमें, तो इक्वेशन 2 का वैल्यू कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह 12 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 12 प्लस जेड इक्वल टू 15। तो यहाँ से आ जाएगा z इक्वल टू 12 को इधर ला के माइनस करिए, तो z का वैल्यू आ जाएगा 3। इसके बाद इक्वेशन 3 का वैल्यू 2 में पुट करिए, तो ये हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, यहाँ पे इक्वेशन 3 का वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 में क्या है, वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आपको वाई प्लस जेड की जगह 8 रखना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 15, और 8 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 7। और सिमिलरली इक्वेशन 4 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, और इक्वेशन 4 देखिए इसमें x प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है 10, तो यहाँ पे देखिए x प्लस जेड ये फर्स्ट और लास्ट वाला, तो ये दोनों की जगह आपको 10 पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 15। यहाँ पे ये दोनों की जगह 10 पुट कर दिए, तो ये हो गया 10 ये दोनों की जगह, और बाई पहले से था तो प्लस बाई हो गया इक्वल टू 15। यहाँ से बाई इक्वल टू हो जाएगा 10 को इधर ला के माइनस करिए, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 5। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लिए, बाई का वैल्यू निकाल लिए और z का वैल्यू निकाल लिए। अब x, y और z का वैल्यू फिगर में पुट करिए, देखिए यही था फिगर, और x का वैल्यू आया 7, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों x की जगह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको रख देते हैं 7, तो यहाँ पे हो गया 7। इसके बाद बाई का वैल्यू आया 5, तो यहाँ पे बाई की जगह 5 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। इसके बाद z का वैल्यू आया 3, और z है ये दोनों जगह, तो यहाँ पे 3 पुट करिए, तो ये भी हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3।
अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा द लेंथ ऑफ एडी इज, एडी का लेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे फिगर में देखिएगा एडी, यही वाला एडी है ना, एडी का लेंथ कितना है 7, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ बीई इज, बीई का लेंथ इसमें पूछा है, तो यहाँ पे फिगर में देखिए बीई यही वाला है ना 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, सी एफ इज ऑफ लेंथ, यहाँ पे सी एफ का लेंथ पूछा है, तो फिगर में देखिए सी एफ ये वाला ये कितना है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज, यहाँ पे देखिए सर्कल का रेडियस 4 दे रखा है, तो हमसे ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो ओ यहाँ पे बीच में ओ है, ओ ए बी, तो यहाँ से ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए बी, इसी ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए ओ डी को ज्वाइन करिए, ओ डी क्या होगा रेडियस होगा, और रेडियस क्या होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे 90 बन जाएगा, और रेडियस का वैल्यू दे रखा था 4, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे 90 बना, तो ये हाइट का काम करेगा, तो ये हो जाएगा इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए बेस कितना है, बेस हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 और हाइट ये जो रेडियस है हाइट का काम करेगा, तो ये हो जाएगा 4, इसको काटिए 2 बार में, 12 इंटू 2 24, तो इसका एरिया आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे पूरा ए बी सी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो यहाँ पे क्या करिए पहले इसको ज्वाइन करिए, ओ ए को ओ बी को और यहाँ पे ओ सी को भी ज्वाइन करिए, तो यहाँ से देखिए आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ओ ए बी ये नीचे जो ट्रायंगल बना, एक ओ ए सी इस साइड जो ट्रायंगल बना ये वाला ओ ए सी, और एक उस साइड ओ बी सी, ये 3 ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ये तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के बारी बारी से जोड़ दीजिएगा तो ये पूरा ए बी सी का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि तीनों का एरिया निकालना है। यहाँ पे देखिए इसके रेडियस को मिला देते हैं, यहाँ से ओ से डी को मिलाइए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे दोनों तरफ, इस साइड ओ ई को मिलाइए, ओ ई भी तो रेडियस ही है ना, तो यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ओ एफ को भी मिला लीजिए तो यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ पे देखिएगा ओ ए बी ये नीचे जो ट्रायंगल बना ये एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी ये वाला ट्रायंगल जो इस साइड बना है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी तो ओ बी सी ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे तीनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के ऐड करना होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला का पहले निकालिए, तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हाइट बना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे जो एच है वो रेडियस ही है ना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पे आप देखिए कि तीनों ट्रायंगल में जो हाइट है वो रेडियस ही है, इसमें भी हाइट रेडियस है, इसमें भी हाइट रेडियस है, तो एच की जगह आर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आर पुट करिए, और इसमें भी वहीं से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो बी इंटू आर, और यहाँ भी वहीं से हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू आर तीनों में आपको दिख रहा होगा, तो ये कॉमन ले लीजिए 1/2 इंटू आर, तो यहाँ पे बचेगा बी, और ये जो बी था वो इस ट्रायंगल वाला बेस था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ये बेस की जगह पुट कर दिए ए बी। इसके बाद इसमें देखिए बी, इसमें बी ये वाला था, ये ओ ए सी ट्रायंगल देखिए ना, ओ ए सी ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें बेस कौन है ये ए सी, तो यहाँ पे बी की जगह ए सी पुट कर दीजिए प्लस, और इसके बाद था ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी तो ओ बी सी का बेस कौन है बी सी, तो यहाँ पे बेस की जगह बी सी पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी सी, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रेडियस 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस एस, यहाँ पे सारा का वैल्यू पुट करिए, तो ए बी का वैल्यू है 12, ए सी का वैल्यू है 10 और बी सी का वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा, इसको काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ये तीनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा।